एपिसोड 8 की शुरुआत में सोआरी अपना नरेशन देते हुए कहती हैं कि पहले मैं सोचती थी कि ब्रांड में इतना क्या है कि लोग इनके पीछे पागल हैं। फिर मुझे पता चला जब आप एक ही चीज बार बार एडवर्टीजमेंट में देखते हैं तो आपका भी मन करता है कि सबके पास एक है तो मैं भी क्यों ना एक ले लूं। और हमारे आसपास इतने सारे ब्रांड के ऑप्शन हैं और मानती हूँ कि आपकी इसी मेंटेलिटी का फायदा मैंने भी उठाया है ताकि मैं अपने ब्रांड को फेमस कर सकूं। के बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सोआरी का ब्रांड बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया है और अब सोआरी ने एक नया घर भी लिया है और उसका स्टोर भी बहुत अच्छा चल रहा है। पीछे बैकग्राउंड में सोआरी अपना नरेशन देते हुए कहती है कि इतनी सारी सक्सेस देख के आपको लगता होगा कि यही होगी मेरी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, लेकिन अगर ये हैप्पी एंडिंग होती मैं आपको अंदर की बातें नहीं बता रही होती। इधर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर के पास सोआरी के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत ज्यादा कॉल आ रहे थे और सोआरी मैनेजर से मिलने के लिए आती है। मैनेजर इससे कहता है कि हमारे पास बहुत सारे ब्रांड की डील है और हमें तुम्हारी फीड चेंज करनी होगी क्योंकि जैसे तुम हर प्रोडक्ट को ट्राई करके ही प्रमोट करती हो, अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है। हम सारा रिव्यू और रिपोर्ट लिख के देंगे, बस तुम्हें उसे पोस्ट करना होगा। सोआरी ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है जो चीजें जैसे चल रही हैं बस वैसे ही चलेंगी और वो मैनेजर को ऐसा कह के चली जाती है। सोआरी की फ्रेंड उससे कहती है अगर तुम बिजी हो तो मुझे दे दो, मैं वो सारी चीजें कर दूंगी। सोआरी अपनी फ्रेंड से रूडली कहती है कि तुम वो नहीं कर पाओगी और ये सुन के उसकी फ्रेंड को थोड़ा सा बुरा लगता है। और इधर हमें दिखाया जाता है कि चेही और उसकी फ्रेंड एक इवेंट के लिए एक स्टोर में कपड़े सेलेक्ट करने के लिए आए हैं। चेही जो कपड़ा सेलेक्ट करती है स्टोर वाले उसे बताते कि वो ड्रेस उन्होंने ऑलरेडी सोआरी को दे दी है। चेही बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं सोआरी के रिजेक्ट किए हुए कपड़ों में से कपड़े नहीं लूंगी और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें इवेंट का सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये चैरिटी इवेंट सिहुन का था और ये इवेंट उसी क्लब में था जिस क्लब में चेही ने ड्रग्स लिए थे। जब सोआरी अपनी वैन में होती है तो सोआरी की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम एक पब्लिक फिगर हो। सोआरी कहती है कि मैं पब्लिक फिगर नहीं हूँ, पब्लिक फिगर लोगों की हेल्प करते हैं और मैं बस एक सेलिब्रिटी हूँ। तभी सोआरी की वैन के सामने एक लेडी आती है, बार बार कह रही थी कि मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर पाता। सोआरी उससे कुछ पूछती, वो मदहोश होते हुए इवेंट में चली जाती है। इसके बाद हमें इवेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बाकी इन्फ्लुएंसर इवेंट में आई, मिन्हा भी आती है। सारे रिपोर्टर मिन्हा से सवाल पूछ रहे होते। तभी एंट्री होती है सोआरी की और सभी लोग मिन्हा को छोड़ के सोआरी को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। मिन्हा को ये देख के बहुत ज्यादा जलन होती है। इवेंट में सभी लोग सोआरी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और सोआरी इवेंट में बहुत ज्यादा खुश भी थी। जून भी सोआरी को ऊपर से देख रहा था। सोआरी को बहुत सारे फेमस लोगों के साथ फ्रंट रो में बैठाया गया था। वहाँ पे चोय बॉन भी आती है जो सोआरी से बहुत अच्छे से मिलती है। गैबिन सोसाइटी की सारी इन्फ्लुएंसर ये सब देख के बहुत ज्यादा जलन खा रही थी। तभी सोआरी उनके पास आती है और उन्हें हाय करती है। वो उससे कहती हैं कि फॉलोअर ज्यादा हो जाने से तुम्हारी क्लास और औकात नहीं बढ़ जाएगी। सोआरी कहती है क्लास और औकात तो तुम लोग ही फॉलोअर से नापते थे और अब देखो मेरे फॉलोअर तुम सबसे ज्यादा हैं। सोआरी को रोकने के लिए चेही पीछे से आती है लेकिन वो टेबल से लड़के खुद ही गिर जाती है। सभी लोग चेही को देखने लगते हैं। चेही को बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होती है और वो उस इवेंट से चली जाती है। इधर सोआरी की ड्रेस पे कुछ वाइन के छींटे पड़ जाते हैं। सोआरी की फ्रेंड सोआरी का ड्रेस साफ करने लगती है। फिर सोआरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इस ड्रेस को खरीद लूंगी और फिर सोआरी को हो जाता है कि ये ड्रेस तो स्पॉन्सर थी और सोआरी को एहसास होता है कि अब उसके पास इतनी पावर है कि वो अब कुछ भी खरीद सकती है। के बाद हमें दिखाया जाता है कि सोआरी कुछ सोच रही होती है। तभी सिहुन का हस्बैंड वहाँ पे आता है। वो सोआरी को हाय बोलता है। तभी अचानक से जो लेडी सोआरी को बाहर मिली थी वो चिल्लाते हुए एक रूम से बाहर आती है और वो बार बार अपने भाई को पूछ रही थी। वो कह रही थी कि मेरा भाई आत्महत्या नहीं कर सकता। उस जगह पे जून, सिहुन का हस्बैंड, सोआरी और वो बार मैनेजर होता है। सिहुन उस औरत से उसके भाई के बारे में पूछती है। वो औरत कुछ बताती उससे पहले सिहुन का हस्बैंड बार मैनेजर को उस लड़की को बाहर ले जाने को कहने लगता है। बार मैनेजर उस लड़की को समझा करके ले जाने लगता है और ये सब देख के बाकी सब शॉक में थे। जून सोआरी को बाहर लेकर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि बार में जो कुछ भी हुआ था उसको मिन्हा ने भी सुन लिया था
जून सोआरी को घर ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। अब वो कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए वैसा ही फील करो। सोआरी इधर बैकग्राउंड में अपना नरेशन देते हुए कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरी जिंदगी के आखिरी खुशी के पल होंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोआरी अपने घर आती है और उसे बीबी फेमस का फिर से मैसेज आता है। बीबी फेमस उससे बोल रही थी कि तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया और तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। सोआरी रिप्लाई करती है कि मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, मैंने खुद भी तुम्हें बहुत ज्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की, तुम्हारा मैसेज नहीं आ रहा था। बीबी फेमस कहती है तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बीबी फेमस बोलती है तुम मुझसे माफी मांगने के लिए मैसेज की हो और अगर ठीक है मैं तुम्हें एक बार माफ कर दूंगी लेकिन बार बार नहीं, और अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो एक अलग अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट से मुझे मैसेज करो। सोआरी कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। बीबी फेमस बार बार सोआरी को मैसेज कर रही थी कि मुझे रिप्लाई दो वरना अच्छा नहीं। फिर सोआरी रिप्लाई करती है कि पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके के इंसान हो और मैं जो तुम कह रही हो वो नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद से सोआरी बीबी फेमस के मैसेज का रिप्लाई नहीं देती है। हमें दिखाया जाता है कि जून सिहुन को उस आदमी की डेथ रिपोर्ट देता है क्योंकि बार में जो कुछ भी हुआ सिहुन को शक था कि वो औरत उस आदमी की फैमिली मेंबर है। उनके हस्बैंड ने उससे ये बात छिपाई थी। जून सिहुन से एक बार फिर पूछता है कि वो उसे छोड़ करके क्यों चली गई थी और हमें जून और सिहुन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। दरअसल जून और सिहुन एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। सिहुन को ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता एक बहुत बड़ी लॉ कंपनी के ओनर के बेटे जिन तेजुन से कर दी है। जब सिहुन जून से उसके बारे में पूछती है कि वो क्या करे तो जून उससे कहता है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो करे, और सिहुन को भी लगता है कि जून के लिए वो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देती है। इधर प्रेजेंट में जून सिहुन से माफी मांगता है और कहता है कि उस वक्त मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई, लेकिन सच तो ये था कि उस वक्त तुम मेरे लिए सब कुछ थी। बाद हमें दिखाया जाता है कि सोआरी के अंकल उसे एक प्रपोजल दिखाते हैं जिसमें एक चाइनीज इन्फ्लुएंसर ने सोआरी के प्रोडक्ट के साथ कोलैब करने के लिए ऑफर भेजा। उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर भी थे, वो चाइना में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। पहले तो मना करती है क्योंकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं थी, लेकिन वो अंकल सोआरी को कहते हैं कि रिस्क लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सोआरी उनकी ये बात सुन के मान जाती है। हमें दिखाया जाता है कि बार में जो कुछ भी हुआ था उसको मिन्हा ने भी सुन लिया था और मिन्हा ने ये सारी बातें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि ये काम मिन्हा का था और चारों तरफ हंगामा मच जाता है। इधर जब ये चीजें मिन्हा की फ्रेंड देखती है तो वो अपने हस्बैंड को दिखाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारे हॉस्पिटल का नाम क्यों आ रहा है। जून को भी जैसे ये सब पता चलता है वो सारी चीजों को सोशल मीडिया से हटाने के लिए कह देता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि सोआरी के स्टोर में मिलने उससे एक लेडी आई हुई है और यहीं पे एपिसोड 8 का अंत होता है।